अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो पिछली वीडियो में मैं आपसे बात कर रही थी कि आजकल बच्चे बिगड़ क्यों रहे हैं, वालिदैन की कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो बच्चों पर गहरा असर डालती हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो है ना बिगड़ जाते हैं और वालिदैन परेशान रहते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते, ज़िद्दी हैं, गुस्से वाले हैं, चिड़चिड़े हैं। तो मैंने बहुत सारे पॉइंट्स उसमें बताए थे, तो आज इसमें कुछ चंद पॉइंट्स बाकी थे, वो भी क्लियर करती जाऊँ। पहले 4 पॉइंट्स पर हमने बात की थी और इस वीडियो में मैंने पेरेंट्स की गलतियों के बारे में बताया था कि पेरेंट्स ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से बच्चे बिगड़ जाते हैं, बच्चे जो है ना ख़राब हो जाते हैं और ये चीज़ ना पेरेंट्स के लिए बड़ा ही परेशानी का बायस बनती है। अच्छा, उसमें मैंने ना 4 गलतियों की बात की थी कि पेरेंट्स ऐसी कौन सी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से बच्चों पर नेगेटिव असर पड़ता है। तो 5वीं गलती जो है ना वो ये है कि हम पेरेंट्स क्या करते हैं कि अपने बच्चों का दूसरे बच्चों से मुआवजा करते हैं, हम कंपेयर करते हैं। हम कहते हैं कि बच्चों के सामने ही हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि देखो फ़लाँ का बच्चा कितना अच्छा है, फ़लाँ कितना लायक है, तुम ऐसे क्यों नहीं हो। जब हम बच्चों को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं ना, तो यकीन करें ये चीज़ बच्चों पर बड़ा नेगेटिव असर डालती है। ऐसे जुमले कहने से ना बच्चों का दिल टूट जाता है। हर बच्चा मुख्तलिफ होता है, हर बच्चे की मुख्तलिफ आदत होती है और सारे बच्चे पढ़ाई में भी डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में भी डिफरेंट होते हैं, फ़िज़िकली भी डिफरेंट होते हैं। इसलिए कभी भी अपने बच्चों को ना दूसरों के साथ कंपेयर ना करें। बाज़ बच्चे बोलने में अच्छे होते हैं, बाज़ की सेहत अच्छी होती है, बाज़ पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ऐसी चीज़ों को कंपेयर करने से ना आपके बच्चों में कॉन्फिडेंस कम होगा। इसलिए आपके बच्चे में जो भी कोई सलाहियत है ना, आप उसको निखारने की कोशिश करें। और सलाहियत में निखार कैसे आएगा कि आप बच्चे के ज़हन में एक चीज़ डाल दें कि बेटा जैसे आप हो ना वैसा कोई नहीं है, मेरा बच्चा जैसा है ना वैसा कोई नहीं है। ये अब ना कोई हमारे वाला दौर नहीं रहा कि हमारी माएँ हमें डांटती थी, छोटी छोटी बात पर मार भी देना, डांट भी देना, बड़ा कुछ सुनने को मिलता था कि फ़लाँ की तरफ देखो, फ़लाँ देखेगा तो क्या कहेगा। तो हम लोग जो है ना इस चीज़ को समझ भी लेते थे और पेरेंट्स की बात को ना हम लोग दिल पे भी नहीं लेते थे। लेकिन आजकल के बच्चे जनाब वैसे नहीं हैं, हम जैसे नहीं हैं। हम तो बस ना समझ लें कि हम सीधे साधे थे, लेकिन आजकल के बच्चे ऐसे नहीं हैं। ये तो थोड़ा-सा कोई इनको बच्चों को कोई कुछ कह दे तो वो हम फ़ील करते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा कि फ़लाँ ने मुझे बुली किया है, फ़लाँ ने मुझे ऐसे कहा है। तो बच्चे ना आजकल के बच्चे थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव हैं। हमने गौर किया है कि आजकल के बच्चे ना काफ़ी सेंसिटिव हैं। तो इसलिए हमें बच्चों की सोच के लिहाज से बच्चों को डील करना पड़ता है, ना कि हम उनको कंपेयर करें। इसलिए कभी भी अपने बच्चों को दूसरे के साथ कंपेयर ना करें। जैसा आपका बच्चा है ना वैसा कोई नहीं है और अपने बच्चे के दिमाग में भी यही चीज़ डालें कि बेटा आप सबसे बेहतरीन हो, आप सबसे आला हो। और ये सबसे इम्पोर्टेंट अगली गलती, छठी और सबसे अहम गलती, वो पेरेंट्स ये समझते हैं कि हमने अपने बच्चों को सिर्फ दुनियावी कामयाबी दे दी, दुनियावी तालीम दे दी तो हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया। ये 100% गलत बात है। पेरेंट्स समझते हैं कि हमने सिर्फ नंबर, डिग्री और पैसा सिखा दिया बच्चों को, तो ये हमने बड़ा कामयाब हो गए इस चीज़ में। लेकिन इखलाक, दीन और इंसानियत को हम लोग जो है ना भूल गए हैं। हमने इस चीज़ को बड़ा पीछे रख दिया है। हम समझते हैं कि हमारा बच्चा अच्छी कमाई करने लग जाएगा, अच्छी डिग्री हासिल कर लेगा तो ना ये सबसे नंबर 1 हो जाएगा, सबसे आगे आ जाएगा। ये हमारी भूल होती है एक। अगर आपने बच्चे को बड़ा कामयाब इंसान बना दिया, वो बड़ा पैसा कमाने लग गया, बड़ा लायक फ़ायक है, सिर्फ दुनियावी कामयाबी पर आपने तवज्जो दी, उसको कोई आपने अच्छे इखलाक नहीं सिखाए, तो वो ज़िंदगी में कभी सुकून नहीं पा सकता। कामयाब तो शायद हो जाए, वो अच्छा पैसा भी कमा लेगा, कामयाब तो हो जाएगा, लेकिन यकीन करें आपका बच्चा सुकून नहीं पाएगा और ना ही आप सुकून पाएंगे। अगर उसका इखलाक ही अच्छा ना होगा तो आप उसकी अच्छी डिग्रियों को, ज़्यादा पैसों को आप क्या करेंगे। अगर वो आपके साथ ही बदतमीज़ी से पेश आएगा, हर किसी के साथ बुरी लैंग्वेज से बात करेगा, तो क्या पैसा, आप उसके पैसे को क्या करेंगे, उसकी डिग्रियों को कहाँ पर काम लाएंगे। और ये चीज़ें ना बच्चे की आखिरत भी ख़राब करती हैं। दुनिया के साथ साथ इन चीज़ों से बच्चों की आखिरत भी ख़राब होती है। तो बच्चों को सबसे पहले तो नमाज़ सिखाएं। अगर आपने अपने बच्चों को नमाज का पाबंद बना दिया ना, तो आपने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। उसके बाद बच्चों को सच बोलना सिखाएं। और ये चीज़ें ना बच्चों के बचपन से ऐड करनी पड़ती हैं। बड़े होकर ऐसा नहीं है कि आपने शुरू से उन पर तवज्जो नहीं दी और बड़े होकर आप चाहते हैं कि आप बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाएँ, तो ऐसा बहुत मुश्किल होता है। तो बच्चों को सच बोलना सिखाएं, बड़ों की इज़्ज़त करना सिखाएं। और ये चीज़ बच्चे ना बहुत मुश्किल करते हैं कि कोई बड़ा अगर उनको डांट दे तो आजकल के बच्चे फट से उनको मुंह पर जवाब दे देते हैं। तो आप बच्चों को प्यार से बिठाएं अपने पास, प्यार से ये चीज़ समझाएं कि बेटा आपने आइंदा से किसी बड़े के आगे नहीं बोलना, ये गलत बात है, अल्लाह ताला इस चीज़ को पसंद नहीं करता। तो आप बच्चों को ये चीज़ सिखाएंगे तो ये कल को आपको भी फ़ायदा देगी, कल आपके सामने भी नहीं बोलेंगे।
اور سب سے اہم بات یہ کہ بچوں کو اللہ کا خوف دلائیں، بچوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے ناراض ہوتا ہے، یہ کام غلط ہے۔ اگر بچے کے دل میں اللہ پاک کا خوف ہوگا نا تو یقین کریں وہ آپ کے سامنے تو کیا تنہائی میں بھی گناہ کرتے ہوئے ڈرے گا۔ اور یاد رکھیں بہترین تربیت وہی ہے جس میں دنیا بھی ہو اور دین بھی ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر بچوں کی اچھی تربیت کیسے کی جائے؟ چند آسان مگر طاقتور باتیں یاد رکھیں۔ بچوں کو وقت دیں، ان سے محبت سے بات کریں، ان کی تعریف کریں، دین سے جوڑیں، اچھا ماحول دیں، ان کے دوست بنیں، ان پر اندھا غصہ نہ کریں، اور سب سے اہم ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ والدین کی دعا بچے کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اس لیے ایک تو خود بھی بچوں کے لیے دعا کریں اور دوسرا بچوں کو بھی کہیں کہ بچوں ہر نماز کے بعد اپنے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم دکھائے۔ آخر میں یہ آپ سے بات کہنا چاہوں گی کہ بچے خراب پیدا نہیں ہوتے، انہیں حالات، ماحول اور بعض اوقات ہماری اپنی غلطیاں خراب کر دیتی ہیں۔ اگر ہم آج اپنی تربیت کے انداز کو بدل لیں تو آنے والی نسلیں سنور سکتی ہیں۔ یاد رکھیں بچہ ایک پودے کی طرح ہوتا ہے، جیسے ماحول میں آپ اسے رکھیں گے وہ ویسا ہی ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کا فخر بنے تو آج ہی اس کی تربیت پر توجہ دینا شروع کریں، تو انشاءاللہ آپ کا بچہ عنقریب ایک بڑے ہی پھلدار درخت کی مانند صرف آپ کو نہیں بلکہ دوسروں کو بھی فائدہ دے گا، اور اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی بھی آخرت اچھی بنائے گا اور آپ کی بھی آخرت اچھی بنائے گا، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ ایک طرح سے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوتے ہیں۔ اگر آج آپ ان کی تربیت اچھی کر دیں گے تو وہ کل کو انشاءاللہ آپ کے لیے دعائیں کریں گے اور آپ کی آخرت بھی ان کے ذریعے اچھی بن جائے گی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو تھینک یو فار واچنگ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے بائے۔